कहानी की शुरुआत चू फैमिली से होती है, जहाँ पर चू युवान को दिखाते हैं जो कि अपना शॉट को स्विंग कर रहा होता है और वो काफी ज्यादा थक गया होता है क्योंकि वो अपना शॉट को लगभग 10 लाख बार स्विंग कर लिया होता है और काफी ज्यादा थकने के कारण वो अपना हाथ को फील भी नहीं कर पा रहा होता है। दरअसल 3 साल पहले उसका कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू होने वाला था, लेकिन उसका फ्रंटल शॉट कोर ही ब्लॉक हो गया था और वो उसे अनसील तभी कर पाएगा जब वो अपने शॉट को 10 लाख बार ब्रांडिश कर लेगा और ये टास्क उसके पास मौजूद उसे उसका सिस्टम दिया होता है, इसलिए अभी भी वो उसे पूरा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर झैंग नाम का बंदा अपने 2 चमचे के साथ आ जाता है और आकर उसे मॉक करना स्टार्ट कर देता है कि चू यान तुम अभी तक प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? इसको लेकर 3 साल हो गया है और मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि लेजेंडरी जीनियस जिसका भी कभी दबदबा हुआ करता था अब सिर्फ एक कचरा का ढेर बनकर रह गया है जो कि अपने फ्रंटल शॉट कोर को भी एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है। उसका चमचा भी चमचागिरी करते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, न्यू शॉट कोर फ्रंटल सेरेमनी हाफ मंथ पहले स्टार्ट हो गया था और मैंने तो ये भी सुना है कि युआन अपने आप से कभी सेटिस्फाई था ही नहीं, इसलिए वो सीक्रेटली खुद का टेस्ट करने चला गया था, लेकिन वो फिर भी अपना शॉट फ्रंटल कोर को एक्टिवेट नहीं कर पाया था और तब से लेकर अभी तक वो अपना शॉट प्रैक्टिस कर ही रहा है। मुझे तो लगता है कि ये बंदा थक जाने के कारण टपक जाएगा। दरअसल 3 साल पहले चू युआन अपने फ्रंटल कोर को एक्टिवेट करने में फेल हो गया था और तब से ही उसका मजाक बनकर रह गया था। वहीं पर वो चमचा उसका मजाक उड़ाना जारी रखते हुए कहते हैं कि ये काफी ज्यादा अविश्वसनीय बात है कि स्वान जियान सेट का जीनियस बंदा जो कि 2 साल के अंदर में ही बॉडी रिफाइनिंग रिलम के लेवल 6 में पहुंच गया था अब सिर्फ एक गार्बेज बन के रह जाएगा। इसके बाद झैंग उसका साथ देते हुए कहता है तो क्या हो गया अगर वो बॉडी रिफाइनिंग के लेवल 6 में पहुंच गया है तो अगर वो लेवल 9 में पहुंचने के बाद भी अपने कोर को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा ना तो भी सिर्फ एक गार्बेज बन के रह जाएगा। स्वान जियान लैंड में सिर्फ वही अपना फ्रंटल कोर को एक्टिवेट कर सकता है जिसके पास डिवाइन सोर्ड हो, वही सक्सेस हासिल कर सकता है। वहीं पर युआन उनकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके अपना टास्क को पूरा करने पर ध्यान दे दिया होता है। खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर झैंग काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो आगे उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि चू युआन, मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले तुम्हारे फादर ने सीक्रेटली कोर कल्टीवेशन एलिक्सर खरीदे थे और वो ये जानना चाहते हैं कि तुम अपने टैलेंट को रिकवर कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी तक एक लूजर ही बनकर रह गए हो, इसलिए क्यों ना तुम अपना कोर कल्टीवेशन एलिक्सर मुझे दे दो। अभी भी उनको इग्नोर होता हुआ देखकर झैंग का चमचा जोर जोर से भौंकना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर युआन 9,99,999 बार अपना शॉट को स्विंग कर लिया होता है। खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर उसका चमचा उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले ही वो 10 लाख बार कर लेता है जिससे वहां पर एक अजीब तरह की एनर्जी फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती है जिससे उसका चमचा काफी दूर फेंका जाता है और तभी सिस्टम उसे उसका टास्क कंप्लीट करने के लिए उसको कांग्रेचुलेशन करता है और आगे कहता है कि अब से शॉट बुरियल सिस्टम ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। शॉट बुरियल सिस्टम में काफी सारे लेजेंडरी शॉट पड़ा हुआ है और होस्ट को कोई भी शॉट रिवॉर्ड के तौर पर दिया जा सकता है जब तक वो सिस्टम का दिया हुआ टास्क कंप्लीट कर लेगा तब तक। और इस टास्क को पूरा करने के लिए होस्ट को बेसाल्ट टीपी नाम का शॉट रिवॉर्ड के तौर पर दिया जा रहा है जो कि बेसाल्ट से बना हुआ है और ये 10,000 साल पहले बनाया गया था। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये शॉट हजारों साल पहले वन आर्म्ड हीरो का शॉट हुआ करता था। ये हेवी शॉट पावरफुल और शार्प है और जब होल्डर पीक तक कल्टीवेट कर लेगा तब होल्डर का स्ट्रेंथ 10 गुना तक बढ़ सकता है। उसके अलावा 100 बार यूज करने पर एक बार आइस इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। उस स्टेट में ये शॉट अपने एनिमी को जमा सकती है और उसे स्लो डाउन भी कर सकती है। उसके बारे में पूरा ज्ञान देने के बाद सिस्टम उसे शॉट दे देता है जो कि काफी ज्यादा भारी होता है जिसे उठाने में युआन का हालत काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है। ये देखकर वो अपने मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि सिस्टम कोई भी टास्क रैंडमली नहीं दे रहा है। अगर वो मुझे 10 लाख पर शॉट स्विंग करने नहीं बोलता तो मुझे शक होता कि मैं इस शॉट को उठा भी पाता। तभी सिस्टम कहता है कि सिस्टम के एक्टिवेट होने के बाद तुम्हारा पहला टास्क है कि शॉट कोर सेरेमनी में जाकर तुम अपना फ्रंटल कोर को एक्टिवेट कर लो। टास्क कंप्लीट करने पर तुम्हें ब्लड अब्जॉर्बिंग शॉट दिया जाएगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और अपने मन में चिल्लाने लगता है कि वो सेरेमनी हाफ मंथ पहले स्टार्ट हो गया था और आज ही उसका आखिरी दिन है और ऑलरेडी शाम भी हो गया है और अब मेरे पास सिर्फ 2 घंटे से कम का टाइम भी बच रहा है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। उसे आगे बढ़ता देखकर झैंग उससे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे लोगों को चोट पहुंचाने के बाद तुम आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? उसे कुत्ते के जैसे भौंकता देखकर युआन कहता है कि अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो तुम यहाँ से हट जाओ। ये सुनकर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि नया शॉट मिलने पर मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि तुम पहले जीनियस हुआ करते थे लेकिन तुम अभी तक अपना फ्रंटल कोर को एक्टिवेट नहीं कर पाए हो, लेकिन मैं यहाँ पर झैंग यूना लकीली तुमसे 3 दिन पहले एक्टिवेट कर चुका हूँ और रिवॉर्ड के तौर पर मुझे एल्डर मिडिल स्टेज का शॉट दे दिए हैं जिसका नाम रेजिंग ग्रीन शॉट है। ये बोलकर वो अपना शॉट को निकाल लेता है और उसे देखकर कहता है कि तुम तो अभी तक अपना कोर को एक्टिवेट भी नहीं कर पाए हो और मुझसे फाइट करने के बारे में सपने देख रहे हो। अगर ऐसी बात हो तो ठीक लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। लगता है कि 3 साल तक लूजर रहने के कारण तुम पागल हो गए हो, इसलिए मुझे तुम्हें एक सबक
सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर उसका चमचा उसके बारे में बताकर युवान को डराने लगते हैं कि माना कि तुम दोनों ही लेवल 6 में पहुंच गए हो, लेकिन हमारा बॉस लेवल 6 के पीक पर है और वो जल्दी लेवल 7 में पहुंच जाएंगे। इतना बोलकर वो लोग उसका सोर्ड के बारे में बकबक करना स्टार्ट कर देते हैं कि उसका सोर्ड कितना ज्यादा महान है, ब्ला ब्ला करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर वो युवान पर हमला करने वाला होता है। ये देखकर वो कहता है कि चलो इसी के बहाने मैं अपना नया सोर्ड को टेस्ट कर लूंगा। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही अटैक से झेंग का सोर्ड का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वहीं पर झेंग काफी ज्यादा पगलाने लगता है कि ये कैसे हो गया, ये एक लौता सोर्ड था जिसे कि मुझे सेक्टर ने दिया था और ये मिडिल स्टेज का था, तुम इसे इतने आसानी से कैसे तोड़ सकते हो। ये सब वो बोल ही रहा होता है कि तभी युवान कहता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है, जिससे उसका खेल खत्म हो जाता है। लेकिन वो अभी भी बड़बड़ा रहा होता है कि तुम एक लूजर हो, मैं कभी भी तुमसे हार नहीं सकता हूँ। तभी युवान कहता है क्या हो गया, अगर तुम अपना फ्रंटल कोर को एक्टिवेट भी कर लिए हो, मेरे सामने तुम खुद को महान दिखाने आए थे, लेकिन सिर्फ एक लूजर बन के ही रह गए हो। ये बोलकर वो सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये सोर्ड सच में इतना ज्यादा पावरफुल होगा, सिर्फ एक ही अटैक में ये मिडिल स्टेज का सोर्ड को तोड़ के रख सकता है। अगर मैं सोर्ड बुरियल के सभी सोर्ड को कलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं तो इनविंसिबल बन जाऊंगा। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि सिर्फ फास्ट के खातिर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे दोबारा ऑफेंड करने के बारे में सोचोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो सेरेमनी में अपना फ्रंटल कोर को एक्टिवेट करने के लिए चला जाता है। वहीं पर झेंग को नीचे पड़ा हुआ देखकर उसके चमचे अविश्वास से बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि झेंग भी उसका ओपोनेंट नहीं रहा। लगता है कि लेजेंडरी जीनियस चू युवान वापस आ गया है। अगर ऐसा होता है तो हमारे एंड सामने है। इसके बाद सेरेमनी को दिखाते हैं जहाँ पर दोनों एल्डर काफी ज्यादा बोर हो रहे होते हैं और एल्डर बाई फेसबुक कहते हैं कि साल का सेरेमनी तो सच में काफी ज्यादा बोरिंग है, सिर्फ कुछ ही कॉमन डिसाइपल ही अपना कोर को एक्टिवेट कर पाए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं निकला। मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्दी सक्सेसर मिलेगा जो कि सेक्ट को आगे लेकर जा पाएगा। मैंने सुना है कि लिंग जियान सेक्ट ने 2 जीनियस डिसाइपल को रिक्रूट कर लिया है और वो लोग अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी एल्डर की फैंतियन कहता है कि हालांकि हमने इस बार कोई भी जीनियस डिसाइपल को रिक्रूट नहीं किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा सेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे इनर स्कूल में काफी सारे जीनियस भरे पड़े हैं। झांग यूना बेकार नहीं है, उसने अपना कोर 4 प्रोफेटिक के साथ एक्टिवेट कर लिया है। अगर वो अच्छी तरह से कल्टिवेट कर लेता है, तब जब उसका सोर्ड और ब्रेक थ्रू होगा तब वो अपने स्ट्रेंथ को डबल कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उसे कभी भी मिडिल स्टेज का सोर्ड कभी देता ही नहीं। ये सुनकर एल्डर भाई उसका मजाक उड़ाते हुए कहते कि सिर्फ तुम ही हो जो कि उसे जीनियस समझते हो। अगर हमारे सेट का सभी लोग तुम्हारे जैसा अनएम्बिशियस हो जाते तो हमारे सेट जल्दी ही लिंक जैन सेट से मर्ज हो जाएगा। ये बोलकर वो उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देती है। तभी फेंतियन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई और भी आने वाला है। अगर कोई और भी आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई जीनियस आएगा। बाइक कहती है कि अगर 3 साल पहले युवान टेस्ट को पार कर लिया होता ना तो हमारे सेट के पास भी एक जीनियस होता। फेंतियन कहता है कि मैंने भी उसके बारे में सुना है कि सेट उसे रिक्रूट करने से पहले ही वो साउथ आइलैंड सिटी का जीनियस हुआ करता था। असामान्य तरीके से हमारे सेट ने काफी जल्दी उसे एडमिशन कर लिया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो अपने कोर को एक्टिवेट करने में फेल हो गया था। यहाँ तक कि इनर स्कूल के एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान रह गए थे। ये सुनकर बाई कहती और सबसे बुरा ये हुआ कि दूसरे दिन वो टेस्ट करने आया था और मुझे उससे काफी ज्यादा उम्मीदें थे, लेकिन वो फेल हो गया। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे पता था कि सेरेमनी को होल्ड करने के पीछे तुम्हारा एक पर्पस था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो पर्पस शू युवान होगा। वो लोग वहीं पर बहस करना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग वहीं पर बहस कर रहे होते हैं। तो वहीं पर दूसरे तरफ चू युवान काफी स्टेज में दौड़ते हुए आ रहा होता है और वो काफी ज्यादा थक जाता है और सोच रहा होता है कि ये सोच सच में काफी ज्यादा भारी है, मुझे जल्दी से एक स्पेस रिंग लेना पड़ेगा। वो अपने सोच में खोया हुआ ही होता है कि तभी एक बंदा घोड़ा से आते हुए लगभग उसे ठोक ही देता है, लेकिन उससे पहले वो खुद को बचा लेता है और सोचता है अब ये कहाँ से आ गया। तभी वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है युवान क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तुमने मुझे और जूनियर सिस्टर सुन को डरा ही दिया था, क्या तुम मरना चाहते हो। उस बंदे का नाम फैंग ली होता है और उस लड़की का नाम सुन उइंग होता है। सुन काफी एरोगेंट टोन में कहती है कि अगर तुम उस लूजर से बात ही क्यों कर रहे हो, उसने हमारा टूर को डिले कर दिया है, चलो ज्यादा कुछ नहीं उसे कुछ विप से मार ही देते हैं। सुन को देखकर युवान थोड़ा सा चौंक जाता है और बताता है कि दोनों चू फैमिली और सुन फैमिली दोनों ही साउथ आइलैंड में लोकेटेड है। दोनों फैमिली में काफी ज्यादा अच्छा रिलेशन है, इसलिए मैं और सुन बचपन से एक दूसरे को क्लोज फ्रेंड बन गए थे। ये दोनों बचपन को दोस्त भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। सुन मेरे पास आने की इनिशिएटिव ली थी और मेरा पूजा किया करती थी जब मैं कल्टीवेशन का जीनियस था तब, और जब मुझे असामान्य तौर पर सेक्ट में एडमिशन मिल गया था तब मैं और भी ज्यादा फेमस हो गया था। विंग बाहर में काफी ज्यादा मेहनत से कल्टीवेट करती थी और एंट्रेंस एग्जाम पास करने का कसम खा ली थी मेरे साथ सिर्फ रहने के लिए। उसका कल्टीवेशन में मैंने उसका काफी ज्यादा हेल्प किया था। मैं सेक्ट से सीक्रेटली कभी कभी उसके लिए लेक्चर भी लाया करता था और 3 साल पहले वो अपना कोर को एक्टिवेट करके सेक्ट में एडमिशन ले ली थी। और उसके बाद जो वो उसने मुझे काफी ज्यादा हैरान करके रख दिया था। मैं अपना शॉर्ट कोर को एक्टिवेट करने में फेल हो गया था। उसके बाद मुझे फ्रेम कर दिया गया और मुझे सेक्ट से एक्सपेल कर दिया गया था। उसके बाद काफी सारे लोग अपना एटीट्यूड मेरे तरफ बदल दिए थे, उनमें से एक सुन यूंग भी है। इससे पहले वो हमेशा मुझसे चिपक के रहा करती थी और मुझे
मुझे एडमायर करती थी, लेकिन काफ़ी कम टाइम में वो मुझे वर्थलेस गार्बेज का जैसा ट्रीट करना स्टार्ट कर दी है। और यही बोलने के साथ यही और कहता है कि ये सच में एक क्रूएल वर्ल्ड है। तभी फैंग कहता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो जूनियर सिस्टर, लेकिन उसे सबक सिखाने का टाइम मेरे पास नहीं है, इसलिए इसमें क्यों ना तुम मेरी हेल्प कर दो। ये सुनकर वो जल्दी से उसके हाथ से विप लेकर नीचे उतर कर कहती है कि तुमने ब्रदर फैंग को डरा दिया है, जो कि उसके लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफेंस है। तुमने एक गलती कर दिया है, इसलिए तुम्हें तो सजा देना ही पड़ेगा। सिर्फ ताकतवर लोगों का ही रिस्पेक्ट किया जा सकता है। आई होप कि तुम्हें यह पता होगा। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन युआन सिर्फ अपना स्वॉर्ड का ऑरा से ही उसे रोक देता है और कहता है विशेष कपल, तुम लोग अब काफी दूर जा रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम लोगों से डर लगता है? वो ऑरा देखकर फैंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए सोचता है क्या ये ऑरा सच में उसी से निकला है क्या। वहीं पर युआन आगे कहता है कि मैं अपने कोर को एक्टिवेट करने में फेल हो गया था और बाद में मुझे फ्रेम करके एक्सपेल कर दिया गया था। मुझे पता है कि इसमें तुम्हारा भी हाथ मिला हुआ है। मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए मैं तुमसे बाद में अपने हिसाब बराबर कर लूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सुन थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए कहती है आखिर उसे क्या हो गया है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि युआन के शॉट के ऑरा में से बर्फ का इफेक्ट निकल रहा था। फैंग कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता। वो सेरेमनी की तरफ जा रहा है, वो काफी जल्दी में है, तो जरूर वो अपना कोर को एक्टिवेट करने ही जा रहा होगा। चलो जल्दी से उसे फॉलो करते हैं। ये बोलकर वो सोचता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं फिर से उसे राइज नहीं करने दे सकता हूँ। इसके बाद सेरेमनी को दिखाते हैं जहाँ पर उसका टाइम खत्म हो गया होता है और अब वो लोग सभी लोगों को लेकर वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर युआन पहुंच जाता है और उन लोगों को रुकने के लिए कहता है। उसे देखकर एल्डर फेंग तियान चिल्लाते हुए कहता है कि नाटक करना बंद करो, तुम तो कुछ दिन पहले ही आए थे ना। और जरूरी बात यह है कि ये सेरेमनी यहीं पर खत्म हो गया है। और तभी वहाँ पर फैंग ली और युंग सुन भी पहुंच जाती है और वो दोनों आते ही आग में घी डालते हुए कहने लगते हैं कि हर 3 साल में सभी कैंडिडेट को सिर्फ एक ही मौका दिया जाता है और यही सेक्ट का रूल है और तुम पहले ही फेल हो चुके हो। क्या तुम्हें लगता है कि सेक्ट कोई प्ले ग्राउंड है जहाँ पर तुम जब चाहो तब आ सकते हो? उसका साथ देते हुए सुन भी कहते हैं कि मैं भी उसके बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। तुम चाहे जितनी बार भी पार्टिसिपेट क्यों ना कर लो, तुम्हारा फेल होना तो तय है और हमारे सेक्ट का रूल तोड़ा नहीं जा सकता है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी डिसाइपल भी चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं कि हम सभी लोगों को एक ही चांस मिला है और तुम्हें 2 चांस क्यों दिया जाएगा। उन सभी लोगों को बात सुनकर युआन एल्डर बाई से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे एक चांस और दे दीजिए। ये बोलकर वो सोचता है कि अब तो सिर्फ एल्डर बाई पर ही सब कुछ निर्भर करता है। जब 5 साल पहले मेरा एडवांस में एडमिशन हो गया था तब सिर्फ यही एल्डर थी जो मुझसे अच्छे से बर्ताव किया करती थी। ये सुनकर वो कहती है मुझे खुशी होगी, इस सेक्ट का रूल मेरे सामने कुछ नहीं है। अगर तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है कि फ्रंटल कोर को एक्टिवेट करने में काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल एनर्जी का जरूरत पड़ता है और जितना डिसाइपल भी इस सेरेमनी को एक्सपीरियंस किया है उनका हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया है, यहाँ तक कि कुछ लोग तो मारे भी गए हैं। और तुम तो 3 दिन पहले इसमें पार्टिसिपेट कर लिए थे और अगर तुम अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा फोर्स करोगे तो तुम्हारा बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पाएगा और तुम ऑन द स्पॉट पर ही मारे जाओगे। ये सुनकर युआन कहता है वार्निंग के लिए थैंक्स, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो कहती है अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, अब मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, जाओ जाकर ट्राई करो। ये देखकर सुन काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और चिल्लाते हुए कहते हैं कि एल्डर बाई आप रूल को तोड़कर उसे एक चांस और कैसे दे सकते हैं। उसका बात पूरा करने से पहले ही एल्डर बाई उस पर हमला कर देती है और कहती है अगर युआन लूजर है तो तुम एक बहुत ही बड़ी गार्बेज हो। मैंने पहले ही कहा था कि रूल मेरे सामने कुछ भी मायने नहीं रखती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था? तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा फिल्जी अनग्रेटफुल विच हो। तुम अपना उस डिग्निटी को बचाना चाहते हो जिससे कि तुम चू युआन को ट्रैम्पल करने के बाद कमाई थी। एक बार अपना डिग्निटी बेचने के बाद तुम उसे दोबारा बचा नहीं सकते हो। ये सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है। तभी फैंग उसे संभालते हुए कहता है कि एल्डर भाई हमेशा से ही डोमिनेटिंग पर्सन रही है। हम लोग आउटर स्कूल के फर्स्ट एल्डर को ये वाला इंसिडेंट रिपोर्ट करेंगे, वो जरूर हमारी पक्ष लेंगे क्योंकि वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मानते हैं और ये बात जरूर एल्डर बाई के लिए अच्छा नहीं होगा। ये देखकर एल्डर फैंग भी बाई को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहते हैं कि मुझे फर्स्ट एल्डर से कोई भी डर नहीं लगता है। 100 सालों तक स्वान सेक्ट में होने के बावजूद भी वो अभी तक सिर्फ आउटर डिसाइपल ही रहा है, अभी तक इनर स्कूल में नहीं जा सका है। अगर उसकी जगह पर मैं होती तो कब के चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाती। वहीं पर चू युआन को दिखाते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा सोर्ड जैसा दिखने वाले स्टोन के पास खड़ा होता है और स्टार्ट करने के लिए पूछता है। एल्डर बाई कहते हैं कि ये तुम्हारा पहली बार नहीं है तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर वो अपने मन में कहता है कि सोर्ड ऑरा टेस्ट करने वाले स्टोन में काफी सारा फ्रंटल सोर्ड का ऑरा भरा हुआ है। जब भी टेस्टर अपने सोर्ड से उस पर हमला करके अपना मार्क छोड़ देता है तो उसमें से सोर्ड ऑरा लीक होता है और वही ऑरा लोगों को कोर को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। जितना ज्यादा बड़ा मार्क होगा
होगा, ऑरा भी उतना ही ज्यादा लीक होगा और फ्रंटल कोर भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इतना सोचकर वो अपना काफी ज्यादा पावर का यूज करके उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसमें से काफी ज्यादा मात्रा में स्वॉर्ड ऑरा रिलीज होने लगता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वहीं पर युआन उस स्टोन पर हमला करता है, लेकिन उसे चोट लग जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। और वो नीचे गिरते हुए सोचता है कि सच में काफी ज्यादा आसान नहीं है, मेरे एसेंशियल एनर्जी तुरंत पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी वो नीचे गिर जाता है और उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। ये देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं और फैंग और सुन तो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तभी युआन किसी तरह से उठते हुए सोचता है कि क्या मैं फिर से फेल हो गया। तभी एल्डर भाई उसे चीयर अप करते हुए कहते हैं कि ज्यादा दुखी मत हो, फेलियर का मतलब कुछ भी नहीं है जब तक तुम ठीक हो। उसका ये बात पूरा करने से पहले वो स्वॉर्ड जैसा दिखने वाली स्टोन पूरी तरह से टूटकर वहीं पर गिर जाती है और उसमें से काफी ज्यादा मात्रा में इंटेंस ऑरा निकलकर युआन का बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिससे उसका हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो सोचता है कि इसका मतलब मैं पास हो गया। वहीं पर उसे टूटता देखकर सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। तभी सिस्टम उसे टास्क कंप्लीट करने के लिए उसे कांग्रेचुलेशन करती है और रिवॉर्ड के तौर पर वही ब्लड अब्जॉर्बिंग स्वॉर्ड दे देती है। देने के बाद वो उसके बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं कि 50,000 साल पहले ब्लड अब्जॉर्बिंग स्वॉर्ड गोल्डन सर्पेंट किंग का फेमस वेपन हुआ करता था। ये स्वॉर्ड सिलेंडर, फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट शार्प वेपन है। इसका यूज करते रहने पर 1% चांस होता है इसका हिडन स्किल अब्जॉर्बिंग स्किल को एक्टिवेट करना, और जब ये स्किल एक्टिवेट होगा तब होल्डर अपने एनिमी के एसेंशियल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकता है। इस स्किल को पूरी तरह से समझाने के लिए सिस्टम 24 घंटे में एक बार ये वाले स्किल को एक्टिवेट कर देगा और होस्ट ने काफी अच्छा काम किया है, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर होस्ट को 2 क्यूब का पोर्टेबल स्पेस दिया जा रहा है। तभी वहाँ पर आउटर सेक्ट का फर्स्ट एल्डर युआन सु आकर कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गया है जिसने कि स्वॉर्ड पावर स्टोन को तोड़ दिया है। उन्हें वहाँ पर देखकर फैंग बढ़ा चढ़ाकर बातें बताना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर एल्डर बाई कहते हैं कि इसमें युआन का कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि वो स्टोन इंसान की स्ट्रेंथ से टूट ही नहीं सकता है। ऑर्डिनरी कल्टीवेटर सभी एसेंशियल एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेंगे, अगर वो वहाँ पर मार्क छोड़ना चाहेंगे तब जरूर बात कुछ और ही होगी। तभी फैंग भड़काना स्टार्ट कर देते हैं कि स्वॉर्ड पावर स्टोन काफी ज्यादा वैल्यूबल और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और वो तभी एक्सप्लोड हुआ जब युआन वहाँ पर था, इसलिए कारण चाहे जो भी हो उससे तो रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा। मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमें चू फैमिली को इन्फॉर्म कर देना चाहिए और उनसे कंपनसेशन की मांग करनी चाहिए और युआन को भागने से रोकने के लिए हमें उसे डीमन एबिसेस में डाल देना चाहिए। ये सुनकर एल्डर बाई काफी ज्यादा भड़क जाती है और चिल्लाने लगती है कि वो जगह इविल मॉन्स्टर से भरा पड़ा है, अगर वो वहाँ पर जाता है तो वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। फैंग ले ये मत सोचो कि तुम्हारा अंकल इनर एल्डर है, तुम्हें पनिश नहीं कर सकती हूँ, अगर तुम डायरेक्टली युआन पर हमला करोगे तो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तभी फर्स्ट एल्डर उन लोगों को शांत करते हैं और बाई पर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम अभी भी मुझे फर्स्ट एल्डर मानती हो या फिर नहीं मानती हो? तुम सेरेमनी के रूल को तोड़ी हो तो हिसाब तो मैं तुमसे बाद में करूंगा, अभी जल्दी से चू युआन को पकड़कर डीमन एबिसेस में छोड़ कर आओ। तभी बाई कहते हैं कि चू युआन ने टेस्ट को पास कर लिया है, इसका मतलब ये है कि अब वो मेरा डिसाइपल बन गया है, इसलिए तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है उसे ले जाने के लिए। तभी फैंग कहते हैं कि आप उसे कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, लेकिन वो कभी भी टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि वो स्वॉर्ड स्टैंड इसलिए टूटा है क्योंकि वो काफी ज्यादा इनकम्पिटेंट है। सुवान युआन सेक्टर में काफी सारे जीनियस है, लेकिन उनमें से कोई भी स्वॉर्ड स्टोन को तोड़ नहीं पाया है, लेकिन हाँ एक लूजर जरूर है। ये सब सुनकर उससे रहा नहीं जाता है और वो उस पर हमला करने जाती है, लेकिन तभी युआन उसे रोक देता है और फैंग से पूछता है कि आखिर पीस ऑफ गार्बेज कौन है। उसे उठता देखकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है, लेकिन युआन उसे थैंक्स बोलकर कहता है कि मुझे उससे खुद ही डील करने दीजिए। तभी फैंग कहता है, अरे तुम अभी भी जिंदा हो क्या? तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? वैसे लूजर ही गार्बेज है। अब यून कहना स्टार्ट करती है कि तुम 3 बार अपने कोर को एक्टिवेट करने में फेल हो गए हो और स्वॉर्ड स्टोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिए हो। मुझे तो शक है कि तुम्हारा फैमिली भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकती है। मेरी मानो तो तुम खुद को लटका लो, ऐसे में कम से कम तुम्हारा फैमिली तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा ना। युआन उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपना कोर को एक्टिवेट करने में फेल हो गया हूँ। फैंग कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये नाटक करके पनिशमेंट से बच सकते हो? क्या तुम मुझसे कम्पीट करने की हिम्मत करते हो? अगर तुम मुझे हरा देते हो तो फर्स्ट एल्डर को ये विश्वास हो जाएगा कि तुमने अपने कोर को एक्टिवेट कर लिया है। ये सुनकर एल्डर भाई युआन से कहते कि उसके बातों में मत आना, वो ऑलरेडी बॉडी रिफाइनिंग के लेवल 7 में पहुंच गया है, उसका कल्टीवेशन तुमसे हाई है और वैसे भी तुम्हें चोट लगा हुआ है। तभी फर्स्ट एल्डर कहता है कि ये कोई स्मॉल मैटर नहीं है, स्वॉर्ड स्टोन एक्सप्लोड हो गया है, हम तुम्हें कैसे जज करें कि तुम पास हो गए हो? अगर तुम ये प्रूव नहीं कर पाते हो कि तुम अपना कोर को एक्टिवेट कर लिए हो तो मैं तुम्हें डीमन एबिसेस में कैद कर दूंगा। ये सुनकर एल्डर भाई काफी ज्यादा भड़कते हुए कहते कि युआन को उससे कम्पीट करवा के क्या तुम उसे मारना चाहते हो? मैं इससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। लेकिन तभी युआन उसके बात को काटते हुए कहता मैं अग्री करता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है और उससे कहने लगती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम टेस्ट के दौरान ही एक एक्सीडेंट को एक्सपीरियंस कर चुके हो, अगर तुम अपना कोर को एक्टिवेट भी कर लेते हो फिर भी तुम्हारे स्ट्रेंथ की इंप्रूवमेंट लिमिटेड होगा। तभी युआन उसके बात को काटते हुए किसी तरह से उससे फाइट करने के लिए मना लेता है और कहता है कि मैं पहले भी जीनियस था और अभी भी जीनियस हूँ। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखकर फैंग एक पल के लिए थोड़ा सा स्टन रह जाता
जाता है, लेकिन दूसरे ही पल वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि फेंकने की भी हद होती है। उसका साथ देते हुए युंग भी उससे कहते हैं कि जल्दी से उसे क्रिपल करके उसे भी उसके डैड की तरह बना दो। फैंग अपने सीनियर स्टेज का स्वॉर्ड निकालकर कहता है कि अगर तुम अपने मुंह बंद रखते तो शायद तुम अभी तक जिंदा रहते, लेकिन तुमने बहुत ही बड़ा गलती कर चुके हो, इसलिए अब तुम्हें क्रिपल बनाने पर मुझे ब्लेम मत करना। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।